महाभारत के युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ऐसे भी हजारों योद्धा या लोग थे जिन्होंने युद्ध में तो भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने युद्ध को भयंकर रूप से प्रभावित किया था। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महाभारत के 5 ऐसे ही योद्धा के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध को अपने तरीके से प्रभावित किया था। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको महाभारत के इन 5 छुपे हुए योद्धा के बारे में जानकारी। पहले योद्धा थे भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, युद्ध में सभी हाथी और रथों के सारथियों में से बहुतों से प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। वे बस योद्धाओं के रथ और हाथी को चलाते रहे। उनमें से बहुत तो पहले ही मारे जाते थे, जिनके स्थान पर दूसरे सारथी भी नियुक्त की जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। कर्ण के सारथी शल्य थे। शल्य ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया और न ही उन्होंने किसी योद्धा का वध किया। फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध को प्रभावित किया था। दूसरा योद्धा था फ्रेंड्स बर्बरिक। दोस्तों, भीम पौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की सेना को पूरी तरह समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया था। उसकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको वरदान देकर उसका शीश एक जगह रखवा दिया, जहाँ से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। कहते हैं कि जब ये कौरव की सेना को देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी, और जब ये पांडवों की सेना की ओर देखते थे तो उधर की सेना का संहार होने लगता था। ऐसे में उनका शीश दूर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया था। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। इस पर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें तो युद्ध भूमि में चारों ओर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु की सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। तीसरे योद्धा थे फ्रेंड्स इंद्र। दोस्तों, जब इंद्र को पता चला कि उनके पुत्र अर्जुन को कर्ण से बहुत बड़ा खतरा है, तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी कि कर्ण बहुत ही बड़ा दानवीर है। आप उसके दान देने के समय पर ब्राह्मण के वेश में पहुंचकर उससे दान लेने का संकल्प कराने के बाद उससे उसके कवच और कुंडल मांग लीजिए। इंद्र ने ऐसा ही किया, लेकिन कवच और कुंडल ले जाने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुमने धोखे से कर्ण के कवच कुंडल ले लिए हैं। इसके बदले तुम्हें भी कुछ देना होगा, अन्यथा तुम्हारा यह रथ भूमि में ऐसे ही धंसा रहेगा और तुम भी धंस जाओगे। तब इंद्र ने वापस लौटकर कर्ण को अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि इसे जिस पर भी तुम चलाओगे वह निश्चित ही मारा जाएगा। यह अचूक है, लेकिन इसका प्रयोग एक बार ही तुम कर सकते हो। कर्ण उस अस्त्र से अर्जुन को मारना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्हें मजबूरन यह अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। महाभारत के चौथे छुपे हुए योद्धा थे हनुमान जी। दोस्तों, भीम और हनुमान जी दोनों ही पवन पुत्र माने जाते हैं। भीम ने हनुमान जी की पूंछ उठाने का साहस किया था, लेकिन उनको क्षमा मांगनी पड़ी थी। दूसरा, हनुमान जी ने अर्जुन का भी घमंड चूर कर दिया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे हनुमान जी। हनुमान जी की शक्ति के चलते ही भगवान श्री कृष्ण का रथ युद्ध भूमि में टिका रहा और अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन की सहायता बजरंगबली ने महाभारत के युद्ध में की थी। और 5वां छुपा हुआ योद्धा था फ्रेंड्स युयुत्सु। दोस्तों, कौरव का सौतेला भाई जिसने युधिष्ठिर के समझाने पर युद्ध के ऐन वक्त पर कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु की योग्यता को देखने के लिए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त किया। इस तरह कौरवों की सेना कमजोर हो गई थी, क्योंकि वे कौरवों की सेना और उसकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बना दिया था। तो दोस्तों, यह थे महाभारत के 5 वो छुपे हुए योद्धा जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो महाभारत की लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन इन्होंने महाभारत युद्ध को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को
लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।